ओह यस, ओह यस। सही है। ठीक है, सुपर जेजे। मैं ईद के ऑफिस में जा रही हूँ, मेरे पास एक ब्राइट आइडिया है, मुझे उसे बताना है और तुम मेरा काम कर लेना। सनेम तुम कहाँ जा रही हो? अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, मैं अभी टॉयलेट जा रही हूँ, अगर किसी ने पूछा तो बता दो। टॉयलेट जा रही हो ये बहाना मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, दोबारा नहीं यूज कर सकता। अरे तुम बस कहो ना, मैं वहाँ रहने के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके इधर आओ, इधर आओ। गुफी गुफी इधर आओ। गुफी अपना फोन भूल गई हो तुम। जल्दी आना। किस बात पर राजी हुए थे? आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझसे इंस्पायर कैसे हो गई। और एक ब्राइट आइडिया, आखिर मैंने उसे हेल्प कैसे की? पर इसमें मेरा क्रेडिट तो है। टेरन! ओह सुपर्ब, क्या बात है। बुक पब्लिसिटी का आइडिया तुम्हारा काफी ब्राइट है। रियली? यस। और मेरे पास नोट्स भी है, उसमें भी काफी कुछ है, मैंने उस पर भी काम किया था। देखो ये जो नंबर है वो मेरा फेवरेट नंबर है, इसे मैं फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स तुम चाहोगी तो। और ये मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है। मुझे एक और चाहिए। ऑलवेज। सनेम, वैसे मुझे यकीन था कि एजेंसी का काम करके तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। शायद हमें इसे कैंसिल कर देना चाहिए, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। डिटेल्स से काम परफेक्ट दिखता है, क्यों? है ना? क्या बोलती हो? हाँ? एग्जैक्टली। वेरी गुड। ये सब मेरे लिए एक बिजनेस नहीं बल्कि मेरा सपना है। मुझे वो हर एक बुक पब्लिश कर रही है जो मुझे पसंद है। मैं विजुअल पर काम करूंगा जो मुझे पसंद है। एक्चुअली ना, मुझे 2 जगहों पर रहना है। एक है जंगल जहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, और दूसरी बुक शॉप जहाँ बहुत सारी दुनिया भर की किताबें रखी हैं। 2 डिफरेंट प्लेसेस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा बुक्स को ऐसे बर्ड की तरह फ्री होना चाहिए। लोग बुक्स को खरीदते हैं और कबर्ड में बंद कर देते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। तुम्हारा कहना है कि पंछिया की तरह बुक उड़नी चाहिए, हाँ। राइट? मुझे ना लोगों को अपनी फेवरेट किताबें गिफ्ट के तौर पर देना बहुत अच्छा लगता है। मैं जिनके ज्यादा क्लोज नहीं रहती मैं उन्हें भी दे देती हूँ। एक तरह से मैं उन्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। वो कितनी अच्छी बात है। वो मेरा सजेशन है, तुम बुक को पब्लिक प्लेस पे छोड़ दिया करो, अंडरग्राउंड, बसेस, ट्रेन, ताकि बाकी भी लोग पढ़ सके। हाँ, मोस्टली बसेस में। वही कर रहा हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग वो बुक पसंद करें जो मुझे पसंद आती है। एक सेकंड। वैसे मैं ऑफिस में कह के आई थी कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, तो अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओके, मैं तुम्हारे जाती साथ वक्त बहुत ही जल्दी निकल जाता है। हम फिर से मिलेंगे सनम, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बुक्स के बारे में भी बात see you। करेंगे। और केक बहुत ही यमी था। See you सनम। देखो जान, जैसे कि ये फोटोज, ये कितने ऑर्डिनरी लग रहे हैं। मतलब इनका एंगल, पर्सपेक्टिव कितना ऑर्डिनरी लग रहा है ना। और अब ये वाला, इसका भी पर्सपेक्टिव और एंगल देखते हैं। जब हम इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि असली फोटोग्राफी ये है। मैं इसे प्रेफर करूंगी। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? तो जॉन, क्या कहोगे तुम? मुझे लगता है दूसरी पिक बेटर है। क्या दूसरी वाली? अच्छा, मेरे पास एक और है दिखाने के लिए। जान, मुझे ये काफी एक्सपेरिमेंटल लगी। मिस्टर जॉन, मिस डेरन चाहती है कि आप ज्वेलरी कैंपेन के विजुअल्स चेक करें। ये लीजिए। पर तुम तो स्लोगन्स पर काम करने वाली थी ना? यस आई डिड, मैंने आपको ईमेल भेजा है। हाँ देखा, और तुम्हें रिप्लाई भी किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर फिर से काम करो। आपने ईमेल क्यों भेजा? अगर आप अपना हाथ हिला देते तो मैं वहाँ से यहाँ आ जाती। हाथ वेव करूँ, हाथ वेव। तुम ईमेल्स चेक करती है अगर तुम्हें इस काम में इंटरेस्ट होता है, राइट? सही कह रहा हूँ ना मैं अपनी जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ये अच्छा नहीं है। हमें ऐसे स्लोगन्स की जरूरत है जो मर्दों को इन्फ्लुएंस कर सके। हमें ऐसे चाहिए, इसलिए तो हम उस पर काम करना है, राइट? हमें उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। मर्दों को इन्फ्लुएंस? हाँ। लेकिन वो क्यों, जबकि ज्वेलरी पीसेस तो औरतों के लिए बनते हैं। पर उसे खरीदते तो मर्द ही है ना। क्या सिर्फ मर्द ही औरतों के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब अब हमारी कंपनी इस तरह के मैसेजेस को एम्फसाइज करेगी?
हाँ यही तो देखना है मुझे, यही तुम्हारा जो अग्रेसिव एटीट्यूड है ना, यही देखना है मुझे। अगली बार ना ऐसे ऑर्डिनरी स्लोगन्स मत लाना, यही रिबेलियस एटीट्यूड वाले जो स्लोगन्स है ना, कठोर वर्ड्स, वो लेके आना। हाँ तुम क्या कह रही थी? जान तुम्हें दूसरा वाला अच्छा लगा है ना? हाँ कैसरोल, Okay. ओके सही लग रहा है मुझे, सही है। क्या आप मैगजीन से खाना ऑर्डर कर रहे हैं? सनम, पोलन एक बुक प्रिपेयर कर रही है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। वॉकिंग ऑन रोप। तुम्हें ये कितने दिया है क्या? शायद हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ। मैं हर जगह बस बिजी रहती हूँ क्योंकि मैं दो जॉब एक साथ कर रही हूँ। वैसे मैं ज्यादा लिटरेचर पर काम कर रही हूँ, मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन आप सब लोगों के लिए ये अच्छा है, आप इससे अडॉप्टेड है ना? So, थैंक यू सो मच सनीम। वैसे जान बहुत दिल लगा के मेरे फोटोग्राफी वाले ऑफर पे काम कर रहा है। ये सब मैं जान के लिए ही लेकर आई हूँ सनीम। अच्छा है। अब मैं काम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम 12 दिनों में खत्म करना है विद गॉड्स हेल्प। अच्छा तुम्हें 12 दिनों में तो स्लोगन मिल जाएगा ना? डोंट वरी, मैं अच्छे से संभाल लूंगी। बस ये 12 दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड कर ही लिया है ना? दूसरा वाला। Okay, हाँ बिल्कुल। क्या तुमने मेल भेज दिया? हाँ भेज दिया है, अब वो कस्टमर्स को भी भेजा है। और उसके बाद वो आ गए। पोलन डियर, तुम्हें पता है मैं सोच रही थी कि शायद तुम इसे घर पर बना सको, मतलब हमारे घर पर। क्या मतलब? आपके लिए? हाँ, हमारे लिए और सभी क्रिएटिव लोगों के लिए, और वो लोग उसे खाकर तुम्हें एक अच्छी एडवाइस भी देंगे। जान क्या कहते हो? ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं पता क्या ये जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी ये सब बन चुका है, तो मुझे लगता है हमें बार बार वही की वही चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये सेम नहीं हो सकता। इंग्लैंड में खाना बनाना और टर्की में बनाना दो अलग अलग बातें हैं। वहाँ सब कुछ अलग होता है। अब पोलन यही खाना टर्किश लोगों के लिए बनाएगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, यू नो। हाँ ये सच है, टेस्ट में काफी फर्क पड़ता है, लेकिन तुम हमारा किचन यूज कर सकती है, तुम्हें तो पता ही है। तो आज रात क्या कहती हो? आज रात को जान के किचन में? क्या ये इतना मुश्किल है? अपना मुंह बंद रखो सनम। ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? अगर तुम ये 8 अच्छा, बार अब हम देखोगी इसे तो कैसे तुम्हें करेंगे? समझ में आ जाएगा। हाँ तो हमारे पास इतना समय है क्या? मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। हाँ फिर ठीक है, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो। वैसे डियर जान, ये एग्रीमेंट करके हमने एक अच्छा कदम उठाया है। अगर तुम कंफर्टेबल ना हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। देखो तुम जानती हो मैं कभी मना नहीं कर सकता, तो ठीक है। ओके डियर, तो चलो हम चलते हैं, हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, सी यू लेटर। हे गाइस, मेरी बात सुनो। आज रात को जान के यहाँ डिनर पार्टी है और आप सब लोग इनवाइटेड हैं। ओके मॉम। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा ना? हाँ, मैं तो बहुत See you, excited। bye. आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अच्छा सनम सुनो, मैं नहीं आ रही। तुम आ रही हो ना? हाँ, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है। पहले तो तुम कह रही थी तुम नहीं जाओगी, अब क्या हुआ? इतनी जल्दी बदल गई? मैं ऐसा सब क्यों कहूँगी? ओह अच्छा अच्छा। वो तो देखो जैसे गवर्नमेंट बन गई है, मतलब दिन में कितनी बार यहाँ आते हैं और मिस्टर चान उसे दरवाजे से यहाँ तक छोड़ने आते हैं। अरे उसे कहाँ साइंस, कुकिंग, क्वांटम के बारे में पता है, पर उसे दरवाजा कहीं नजर आता है तो जान को छोड़ देते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अचानक से उसका प्लेन ऐसे इस्तांबुल में लैंड हो जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। खैर छोड़ो, एटलीस्ट मैं इनवाइटेड तो हूँ। Of course. पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं। तुम जाओगे क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर सबको आने दो। परफेक्ट, रियली इतने कम समय में कैसे बनाया होगा? 12, 13, 14, 15, सच में? 16। वेलकम। वैसे यहाँ रॉ मीट बॉल्स है क्या? वाह, कितना अच्छा सजा है ना? 16 पीसेस। ठीक है। देखो अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे इन्होंने मैक्सिमम सेम इंग्रेडिएंट्स यूज करके कैसे अलग अलग चीजें बनाई हैं। मतलब ओरिजिनल इंग्रेडिएंट सिर्फ 4 है इसमें। शायद इसकी वजह है क्वांटम। मैंने क्वांटम जोक मारा लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। कोल्ड टेबल। ओके, तो ये रही हमारी आखिरी डिश। एक्सक्यूज मी। हाँ ये आखिरी ही है। Okay. बहुत टेस्टी और 17। ब्रावो। 17 डिशेस। माफी चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बना पाई, मेरे लिए टाइम सफिशिएंट नहीं था। हाँ। आप लोग स्टार्ट कीजिए, आपको जो भी पसंद आए, और सर्विस चलो स्टार्ट करते हैं। ओके मैं यहीं से खाना शुरू करता हूँ। ओ रुको, अरे क्या हुआ? ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे लगता है हमें इसकी एक फोटोग्राफ लेनी चाहिए। जॉन, क्या तुम इनकी एक फोटो ले लोगे प्लीज हमारे लिए?
मुझे नहीं लगता ये जरूरी है, और मेरी प्राइस काफी हाई है, आप जानते हैं। जान यहाँ आओ ना प्लीज। देखो ना ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, लोग इसे टेस्ट करने का वेट कर रहे हैं। देखो ये शॉट कितना अच्छा रहेगा, आओ ना। पर लाइट अच्छी नहीं है, मैं कैसे क्लिक करूँ? थोड़ा देखो तो सही आजू बाजू। ओह कम ऑन, तुम कर सकते हो। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ। मैं ये डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओह लाइट चली गई। लाइट चली गई सही क्या? कहा, लाइट ऑफ हो गई है। पर spot तो on रुको है। सनेम, वो मैं लेता हूँ, रुको। नहीं जे नहीं। इलेक्ट्रिसिटी उसे on करो, अरे हाँ। मुझे करने दो। यहाँ रुको। उसे टच मत करो। हाँ अब वो ऑन रहेगा। जॉन डियर, तुम्हारी मॉम सही कह रही है। अगर हम इनकी फोटोज अभी ले लेंगे तो बाद में ही मेरे काम आएंगी। लोग खाने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, हमने और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम वैसे ही करेंगे। क्या हम भी फोटो में आएंगे? हाँ जॉन, हमारे भी एक फोटो लो प्लीज। पोलिन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओह वेलकम। गुड इवनिंग। तुम कितने जेंटल हो। आप भी बहुत एलिजेंट। थैंक यू सो मच। पोलन, सनम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ ना, यहाँ जाओ। ऑनेस्टली मुझे पिछली नॉवेल बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे ख्याल से वो और बेहतर हो सकती थी। इंटरेस्टिंग। तो तुम उस पर यकीन करती हो तो एग्जिट नहीं करना। नहीं, मुझे राइटर पर ट्रस्ट है, अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट है। मुझे लगता है जरूर कुछ अच्छा होगा। वैसे मुझे कुछ कहना था। पोलन के बुक के लिए मेरे पास कुछ सजेशन ओह है। सुपर, क्या बात है। मुझे सुनना है, तुम इस बिजनेस के बारे में क्यों सोचती हो? क्या तुम्हें बुक नहीं लिखनी है? वेरी बैड। मुझे नहीं पता, शायद मैं ये खा नहीं पा रही, मेरा पेट खराब है। वैसे बुरा है, पर लोगों को देखो कितने मजे से खा रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। सही में, पर मुझे लगता है कि तुम कुछ और कहना चाहती थी। हाँ, मुझे लगता है बुक में कई सारी रेसिपीज है, पर अगर हम बुक में से कुछ रेसिपीज हटा दे और कुछ ट्रेडिशनल मील्स डालकर हम उसे थोड़ा बेटर बना सकते हैं। मुझे भी ट्रेडिशनल फूड पसंद है। हाँ, अगर हम कुछ एलिमिनेट कर दे तो। हाँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। क्या हम पोलन से बात करें? नहीं, साथ में बात नहीं करते। वैसे भी वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, और तुम उसके भाई हो, शायद तुम उसे अच्छे से समझा पाओ। ओके, फिर मैं उससे बात करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। पोलन, ये बहुत बात करता है। तुम इन डिशेस के बारे में क्या कहोगी? बकवास। शायद मेरा पेट खराब है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। और उस्मान के शॉप पर तो सब कुछ मिल जाता है, और ये तो एकदम और इस ऑर्डिनरी वाली है। पिक्चर के मैं बारे अभी में। आती हूँ। हाँ ओके। वॉलंटियर, सच में ये ऑसम है। वाओ, सब कुछ कितना टेस्टी था, है ना जान? मुझे पता था कि पोलन बहुत स्पेशल है, पर इतनी स्पेशल है ये नहीं पता था। उसे सब कुछ परफेक्टली आता है, वो सब कुछ कर लेती है, कमाल है। हाँ, वो परफेक्ट है। सनम, अब तो तुम पब्लिशिंग वर्ल्ड में हो, तो तुम्हें इसे बहुत केयरफुली देखना चाहिए और तभी अपना ओपिनियन रखना चाहिए। हाँ, मुझे यकीन है कि मुझे ये से काफी कुछ सीखने मिलेगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम ये जान से भी पूछ लेते हैं, देखते हैं इस पर उसकी क्या राय है। Okay. है ना? अभी आती हूँ मैं। आई हैव नो डाउट। जान सुनो। आ गई हमारी स्टार। जान सुनो ना, डेरिन के पास इस बुक कवर के लिए बहुत ब्राइट आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। अर्जेंट है क्या? हाँ। हनी, पोलन वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली फॉर क्लमजी पीपल, यू नो। क्या तुम सोच भी सकती हो कि लोअर क्लास के लोग हाई क्लास लोगों जैसी डिशेस बना पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो कमाल हो जाएगा ना।
मैं वाकई बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में तो सारी रेसिपीज एकदम फिट है। मेरा दिमाग बहुत ही शार्प है। पर तुम्हारी मॉम तो कुछ और ही कह रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें तो अंडा फ्राई करना भी नहीं आता। वो ऐसा नहीं कह सकती। पर उन्होंने ऐसा कहा नहीं। कहा था। एनीवे, तुम जाकर उनसे ही पूछ लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। क्या तुम भी परेशान हो लैला? नहीं, मुझे बस हवा चाहिए थी। बस बहुत भीड़ थी अंदर। वैसे तुम कह सकते थे कि तुम्हें बोर हो रहा है। हाँ। तुम पक्का ठीक हो ना लैला? यस मिस्टर एमरे। नहीं, तुम काफी उदास और थकी हुई लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे। मैं सच कह रही हूँ। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे अंदर जाना लैला, हम दोस्तों की तरह तो बात कर ही सकते हैं ना? मिस्टर एमरे, क्या हम फ्रेंड्स हैं? हाँ, क्यों नहीं है। मुझे लगा कि हम दोस्त हैं, इसलिए मैं बात करने आ गया। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मिस्टर एमरे? मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे से ऑनेस्टली और ओपनली बात करते हैं ताकि उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हमने वो फेज पहले ही पीछे छोड़ दिया। हम उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाए, इसीलिए अब हम सिर्फ दो बिजनेस फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं चलती हूँ। सनीम, लाला, मेरा देखो यहाँ ना, मन ये नहीं क्या लग रहा है। है? प्लीज मुझे घर जाना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो तुम ठीक यहाँ तो पर हो? रुक सकती हो। लैला, क्या हुआ? तुम मैं ठीक हो? ठीक हूँ। मुझे बस घर जाना है। मुझे ठीक है, मुझे भी जाना है। ठीक चलो। है। मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। एक मिनट रुको। मिसेस हुमा, हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। हनी, सनम, क्या तुम भी जा रही हो? हाँ, मैं भी जा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा पेट भी खराब है, इसीलिए चलो लेट्स गो। इसमें से बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। इधर देखो जान। हाँ, गुड बाय। हाँ, वो ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा, वहाँ पर है। ओके, तो तुम चेक कर लेना, ठीक है? सनम, ईद, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हें वो ही बताने आया हूँ। अच्छा, क्या है? हमने उस रात को एक राइटर से बात की थी। तुमने कहा था कि वो एकदम बेहतर ही लिख सकता है। हाँ हाँ, और तुम उससे बात भी करने वाले थे? हाँ, अगले हफ्ते हम दोनों उससे मिलने जा रहे हैं। रियली, आई एम सो ग्लैड। ये वाकई में बहुत अच्छा है। मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, ये गिट, ये सब क्या है? सॉरी, हमने आवाज किया। हाँ, थोड़ा सा। मेरे पास सनम के लिए गुड न्यूज थी। क्या हमारे कंपनी से रिलेटेड है क्या? ओके, नहीं, दिस इज हमारे। टू मच। ये हमारी एजेंसी है और यहाँ के लोग एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत है। आई थिंक सनम भी वही सोचती है। हमारे पास फिलहाल काम करने के लिए काफी कुछ है, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गेट आउट और तुम फिर कभी आके मिल लेना। तुम सही हो। मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना तुम काम होते ही मुझसे मिलने आओ। मैं तुम्हें फोन करके सारी डिटेल बता दूंगा और हम मीटिंग के लिए डिस्कस भी कर लेंगे। क्या लगता है तुम्हें? मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नहीं, सनम आज लेट तक काम करने वाली है। कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेशन में बिजी रहूंगा, लेकिन मैं वेट कर सकता हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके, सी यू। मैं आपके लिए क्या लाऊं? डैरन, अंदर आ जाओ प्लीज। ओके। सनम, तुम भी। गाइस, सब यहाँ आ जाओ, चलो। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है, रेड मोड कैंपेन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो अब हम उनके सेकेंड लैब्स के लिए काम करने वाले हैं। ओके? पर जान, जितना मैं जानती हूँ ये 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है। मंथ खत्म होते देर नहीं लगती, वो जल्दी खत्म हो जाता है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास और भी बहुत काम है, राइट? तो मुझे लगता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे स्लोगन क्या था सनम? अट्रैक्ट,
इम्प्रेस एंड चैलेंज। ब्रावो, तो ऐसा हम यहाँ लिख देते हैं। नहीं, हाँ, बोलो। ये मेरा काउंटडाउन पैनल है, इस पर सिर्फ मैं ही लिख सकती हूँ। आप प्लीज कुछ मत लिखिए इस पर। शोर मत करो, ये पैनल वैसे भी यहाँ बिना मतलब के खड़ा है। हम यहाँ गैदर हुए हैं और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये पैनल यूज कर रहा हूँ और मुझे उस पर लिखने दो। एक सेकंड हटो जरा प्लीज। कितने सेल्फिश है आप। अट्रैक्ट, चैलेंज और क्या था? इम्प्रेस, ओके। हाँ, सो गाइस, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। ये तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक है? तो अगर इसमें से हाँ। एक चला जाएगा तो दूसरा किसी काम का नहीं रहेगा। पर मेरा ये मानना है कि इतना काफी नहीं है। हमें ऐसे और वर्ड्स की जरूरत है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। इस सेकंड लैब्स के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट पर एम्फसाइज करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके तरीके ढूंढते हैं, ठीक है? सोचो जैसे कि क्या हो सकता है। लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो उससे सिमिलर और क्या हो सकता है, उस पर दिमाग लगाओ, उसके बारे में सोचो। सर गुड बिहेवियर। वेरी नाइस माय फ्रेंड। अटैचमेंट हो सकता है, लॉयल्टी, अटैचमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ? ऑनेस्टी। क्या बात है ब्रो, वेरी नाइस। लॉयल्टी, अटैचमेंट, ऑनेस्टी, ये भी लिख लेता हूँ। ओके, तो हमने कहा अट्रैक्ट, चैलेंज, लेकिन ये सब काफी नहीं है। हमें कुछ और भी सोचना होगा। हमें सब्जेक्ट की गहराई समझनी होगी। लॉयल्टी, अटैचमेंट, ऑनेस्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कह रहा हूँ ना मैं? डैरन, तुम्हें क्या लगता है? सनम, तुम भी बताओ। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। एम्बिशियस, पैशनेट, फायरी, डायनामिट। डायनामाइट। द बॉम्ब। हाँ। डायनामिट। हेलो। Hey पोलन, वेलकम। ओह थैंक यू सो मच जान। ब्यूटीफुल लग रही है। You look so elegant. मैं बिल्कुल चीखूंगी नहीं। वो बुक को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल थे, मैं वही पूछने आई हूँ। लेकिन अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? वो चीखती होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। हम लोग बस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। नए स्लोगन्स बनाने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। पर तुम बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। मुझे चीखना नहीं है, पर अब हिचकी आ रही हाँ, वो है। मैं सेकंड वाले ऑप्शन के बारे में ही तो नहीं, बात कर इसे रही मत रोको सनम, ये अच्छा नहीं होता। जितना प्रेशर है बाहर निकलना चाहिए, और जब वो प्रेशर बाहर निकलेगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरी हाँ, बात जैसे मानो। पटाखा फूटता है। हाँ। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आराम बोल से रही हो? सुनिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वैसे देखो ना, ये बर्स्ट हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं। सनेम, सनेम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नशे में हूँ। लगता है सब बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, तो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है जान? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मत जाओ सक्सेसफुल होने के लिए। मैं सनम को बस कुछ एडवाइस दे रहा था। मेरा मतलब है कि हमें एक्चुअली स्लोगन्स तैयार करने हैं उस सिलसिले में। हाँ हाँ, वैसे जान ने मुझे ये सिखाया है कि ये जो भी कहेंगे वो ही मैं करूँगी। ये वो आपसे वादा कर रही है। हाँ, हमने कुछ स्लोगन्स भी ढूंढे हैं, कुछ कंसेप्ट्स भी है, काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लोगों का अटेंशन गेन कर पाएंगे। मुझे पेन दीजिए, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसे मार्क करते हैं कुछ ऐसे, और फिर ये मुझे मुझे चक्कर आ रही है। ऐसे हम ये भी कर सकते हैं। ओ, ये टूट गया। वेरी गुड सनम, मुझे लगता है तुम समझ गई हो। कंटिन्यू डूइंग दैट। पोलन, मेरे कैबिन में चलते हैं, वहाँ चलकर बात करेंगे। ओके। क्या हमें इससे पॉइंट्स मिलेंगे टीचर? अरे क्या हो रहा है इसे? ये देखो, मैं रुक गई। जैसे कि ये अब हमारे न्यू टाइटल्स हमने ये स्पेसिफाई किए हैं। ऐसे शांत हो जाओ, arrow की तरफ शांत हो फेंकूंगी। जाओ। ऐसे, हाँ, अब ऐसे। अट्रैक्ट को भी मारो। कम ऑन सने, मारो। क्या बात है सने, बहुत बढ़िया। चलो अब चलकर हमारा काम करते हैं। हाँ चलो चलो, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आ जाओ। अरे आराम से, आराम से, चलो।